दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो बेरोजगारों की मांगों को लेकर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में हमारी आवाज बुलंद हो रही है, उसके लिए सबसे पहले मैं प्रदेश की मीडिया को, तमाम मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आभार जताता हूं कि वो राजस्थान के बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्यों देते हैं, तो मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि आप इतिहास उठा के देखना। आज भी मुझे याद है 2011 और 12 में जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय हम लट खा रहे थे, जेल जा रहे थे। हम मांग कर रहे थे भर्तियां समय पे हो और भर्तियों का जो भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है, अधिकारी को लापरवाही होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पिछली जो सरकार, कांग्रेस सरकार थी, उसमें भर्तियां बहुत निकाली गई, लेकिन कोर्ट में भर्तियां अटकी। और जो दोबारा से जो सरकार 2013 दिसंबर में जो बनी, वो बीजेपी सरकार बनी। उस समय हमें माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को समर्थन दिया और उनके साथ रहे। लेकिन सरकार आने के बाद भर्तियां हुई लटकती रही, यूं बेरोजगार भटकते रहे, यूं लाठीचार्ज और जेल में जाना होता रहा। हमने लगातार आवाज उठाई। उस समय कई फैसले उस सरकार के अच्छे लगे, जहां मुझे अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रही है, तो मैंने धन्यवाद भी दिया, तलवार बैठ गई और गुलदस्ता भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जहां विभागों के और अधिकारियों की लापरवाही, जहां मंत्रियों की लापरवाही, हमने आवाज उठाई और कई बार मुझे जेल में डाला गया। लगातार 5 साल तक हमारा आंदोलन जारी रहा। लेकिन जो पिछली जो कांग्रेस सरकार में जो थोड़ी सी जो खामियां रही थी, वो खामियां रही थी कि 2011 और 12 और 13 यानी कि जो अंतिम जो वर्ष चल रहे थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल, उसमें भर्तियां आई और वो भर्तियां सरकार समय पे नहीं करा पाई और भर्तियां लटकती रही। लेकिन इस बार सबसे अच्छी चीज निकल के आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भर्तियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करें और कांग्रेस सरकार का दूसरा साल है। लेकिन जब आपने देखा होगा कोरोना महाकाल एक तरह से बेरोजगार पूरे देश और पूरे विश्व के लिए, आपने देखा होगा हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में स्पष्ट कह दिया है कि जिस प्रकार मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, हालांकि हरियाणा में स्पष्ट कह दिया था साल भर भर्तियां नहीं निकाली जाएगी, लेकिन जब विपक्ष ने उस पर वार किया तो उन्होंने उस मामले को दबा दिया। लेकिन ऐसा है कि अन्य राज्यों में भर्तियां नहीं निकाली जाए। जब राजस्थान में मुख्यमंत्री जी खुद निर्देश दे रहे हैं कि समयबद्ध भर्तियां हो और नई भर्तियों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि धन्यवाद दे। जो हमारा काम करे उनके साथ हैं, धन्यवाद देना हमारा फर्ज है। मैं तो दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं एलडीसी भर्ती 2013 के लिए 18 के लिए हम गए तो उन्होंने उस बात को स्वीकार। आज उन अंतिम स्तर पर उनको जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। कलेक्टर वालों के तो दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, कई लोगों ने ज्वाइनिंग ले भी ली है। ऐसे में बचे जो 11,322 में जो अन्य विभाग वाले, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। शिक्षा विभाग का मामला है, उसमें भी मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो, उनको ज्वाइनिंग मिले। चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की जो जिला मंडल और नियुक्ति प्रक्रिया, वो भी प्रोसेस में, उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अन्य राज्य भर्तियों को रोक रहे हैं। बेरोजगारी की जो दुर्दशा है, जो एक ऐसी बनी है कि वो एक तरह से परेशान है, लेकिन उनकी दुर्दशा को समझने की कोशिश नहीं करे। मुख्यमंत्री जी ने समझी, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात दोस्तों, जब कोई काम करे तो धन्यवाद बनता है, क्योंकि धन्यवाद के साथ हमारी कई भर्तियों का काम और होता है। जहां आपको लगता है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये कांग्रेसी तो नहीं है, तो आप इस चीज को मैं बता दूं, वो वही व्यक्ति मैं हूं जो नवंबर में आप लोगों के लिए अनशन बैठा, आप लोगों की लाठियां खाई, जेल गए। यानी कि कांग्रेस की जहां जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई, जेल जाना पड़ा, जेल भी गया और अनशन भी किया। लेकिन मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करना चाहिए। कई बार जैसे मान लीजिए देश के कई फैसले माननीय मोदी जी फैसला लेते तो सब लोग स्वागत करते, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी, जो मोदी जी हैं, उन्होंने भी एक तरह से अशोक गहलोत जी के लिए कहा कि अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो धन्यवाद देना फर्ज बनता है। अब मैं दोस्तों इस आज लाइव में आने का उद्देश्य यही था कि आपने देखा होगा कि मैं 4 मई को आया, उसके बाद आया मैं थोड़ा भूल जाता हूँ यार, इसके बाद 16 मई को आया और 21 मई को आया। 4 मई को जो एलडीसी का मामला अटका पड़ा था, उसके लिए आया, माननीय मंत्री राजेंद्र यादव जी से मिला, उस प्रक्रिया शुरू करवाई। उसके बाद सचिव साहब ने कहा कि लंबित भर्तियों की आप सूची दीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पे आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोगों ने जो मुझे भेजा, मैंने लेटर पैड पे टाइप करवाया, खुद ने और भी आंकड़े इकट्ठे किए और सीएमओ में आपकी बात पूछाई। और अच्छी बात है कि हमारे जो मांग पत्र पे संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें मॉनिटरिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिए, वो वास्तव स्वागत योग्य है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यार आपके लेटर पैड पे या आप सचिव साहब से फ़ोन पे बात करते हो, आपके तो ऐसे ही काम हो जाते हैं, आप एक बार और फ़ोन कर दीजिए, हमारी भर्ती के लिए काम हो जाए। उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैं तो एक माध्यम हूँ
काम सरकार करती है, काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं तो कहते हैं ना पोस्टमैन होता है, मैं तो केवल आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिन रात मेहनत करके। इस कोरोना काल में भी गांव से मुझे जयपुर आना पड़ता है। मैं 4 तारीख को आया, 5 को वापस चला गया, मैं 16 को आया और 17 को वापस चला गया। कल आया था क्योंकि मुझे न्यूज़ 18 जो चैनल जो राजस्थान वाला है उस पर डिबेट थी, आप लोगों की आवाज़ बुलंद करनी थी, आप लोगों की बात रखनी थी, हर व्यक्ति की बात रखने की कोशिश की, चाहे कमरा किराया का मामला हो, चाहे लंबित भर्ती हो, चाहे आरपीएससी, चाहे दिनेश बोर्ड, चाहे एनएम जीएनएम भर्ती 2013, चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती, तमाम भर्तियों की मांग रखने की कोशिश की है। बाहरी राज्य का कोटा कम हो वो भी मैंने मांग रखने की कोशिश की। आप लोगों के लिए मैं मेरे गाँव जो जयपुर जिले में सापरा मनोर में पड़ता है वहाँ से आप लोगों के लिए आज भी आया हूँ, कल आया था और आज फिर वापस जाऊँगा। आना है जाना है, लेकिन यही है कि आने जाने में मेरा ये कोशिश रहती है कि आप लोगों की आवाज़ बुलंद हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश की मीडिया की, आप लगातार आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो आवाज़ बुलंद हो रही है। अरे भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप कितना प्रयास करो कौन देखेगा। आपकी जो ट्विटर वार है, अपन सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाए तो मीडिया हमारी आवाज़ चलाए तो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँच रही है। मैंने जो ज्ञापन भेजा तो उसके बाद मीडिया, जैसे आज भी मीडिया में खबर आई है, बड़ी बड़ी खबरें आई है, तो लगातार मीडिया साथ दे रहा है। और मीडिया को मैं इसलिए स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उनको जब भी निवेदन करता हूँ कि दोस्त बेरोजगार परेशान हैं, आप उनकी आवाज़ उठाओ, तो वो मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रदेश की मीडिया इतनी कोऑपरेट कर रही है कि बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद कर रही है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो पूर्व के नेता, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो नेता हो, नेता बनने के बाद वो उन मीडिया साथियों को भूल जाते हैं जो संकट में साथ देते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ, उपेन्द्र यादव आज जिंदा है, राजनीतिक पार्टियाँ कोई सी भी हो, आज उपेन्द्र यादव जिंदा है, तो सबसे बड़ा रोल है प्रदेश की मीडिया का। उन्होंने मुझे जिंदा रखा है, मुझे साथ दिया, हर संकट में साथ दिया और मुझे बचाने का काम किया और बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। इसलिए मीडिया के साथ हमेशा हम रहेंगे। दोस्तों, अभी इस लाइव में लंबित भर्तियों की हमने चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लंबित भर्तियों को लेकर हमने बात रखी, मॉनिटरिंग की है, धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मैंने बीएल जाटाऊ जी से भी मेरी बात हुई, जो पीटीआई हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक की 190 जो सीटें, उन तमाम जो है उन भर्तियों की जो प्रोविजनल सूची हो, चाहे वेटिंग लिस्ट, उस संबंध में मेरी बात हुई है। लेकिन इसके अलावा मैं आज कुछ लेटर और जारी कर रहा हूँ जिसमें नई भर्तियाँ हों, क्योंकि लगातार मेरे पास वो भी मैसेज आते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है, इसमें लॉकडाउन चल रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने इस्तीफा दिया बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष से, संयोजक से, मैंने कहा कि मुझे कुछ करना होगा खुद के लिए, क्योंकि बेरोजगार संघ की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक हालत खराब थी कि मैं इस संगठन को चलाने में अक्षम था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन खुद बिजनेस कुछ भी काम करूं, यदि मैं मजबूत हूं तो वापस आप लोगों की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं हटा। लेकिन अब कोरोना काल में मैं कोई भी व्यक्ति कुछ अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा, ऐसे में इस फ्री समय में फिर भी मैं लगातार आपकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, जयपुर भी आता हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया, आपकी बात रखा हूँ। आज भी मैं चाहे लेटर पैड पे आज भी मैं कुछ ज्ञापन टाइप कराकर सीएमओ में सौंपने वाला हूँ, चाहे वो एनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची हो, चाहे 16-17 संस्कृत विभाग, वो तमाम जो कमेटी बनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, वो कमेटी का निर्णय अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अभी तक उनको राहत में नहीं मिली है, वो भी लेटर पैड पे मैं लिखूंगा। कमरा किराया वाला एक बार पुनः लिखूंगा कि बेरोजगार कमरा किराया माफ हो। लेकिन सबसे बड़ा इस लाइव में आने का उद्देश्य यही था कि लगातार मेरे पास मांग उठ रही है कि आप हमेशा लंबित भर्तियों की मांग करें, लेकिन प्रदेश के लाखों बेरोजगार नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं लेटर भी लिखूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस लाइव के माध्यम से उनके अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो अलग अलग पंचायतें बनाई है, तो बहुत पद ग्राम सेवक के भी खाली है, इसलिए ग्राम सेवक पदों पर भर्ती निकाली जाए, जल्द से जल्द ग्राम सेवक की भर्ती निकल जाए, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती निकाल जाए, क्योंकि रेडियोग्राफर, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों के बहुत कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि वो लगातार जांच में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती सरकार जल्द से जल्द निकाले। इसके अलावा ग्राम सेवक की जो भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी भर्तियां निकाले, क्योंकि पंचायतों का जो गठन हुआ है तो ऐसे में बहुत से पद खाली है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि ग्राम सेवक भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी शायद 2013 के बाद नहीं है, ये आई है, जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती आए, स्पष्ट है, निवेदन है सरकार से, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का विज्ञप्ति जारी हो। इसके अलावा दोस्तों, आरएस भर्ती 2020 18 वाली कोर्ट में लंबित है, कि जो तमाम कोर्ट में लंबित है। मैं बता दूं, अग्निशमन 2015 193 पदों पर जो भर्ती लंबित है, जो उसकी भी सरकार कोर्ट से निस्तारण का है। आरएस भर्ती 2018 जो 10 जून को है, उसका निस्तारण है। कृषि प्रेक्षक भर्ती जो कृषि प्रेक्षक है, जो टिड्डी वाला जो आपने देखा आक्रमण चल रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, सरकार कृषि प्रेक्षक हो, चाहे जो सहायक कृषि अधिकारी हो, प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो,
और चाहे इसके अलावा महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी, इन भर्तियों को कोर्स से निकलवाकर बेरोजगार को राहत प्रदान करे। दोस्तों इसके अलावा आरएस भर्ती 2020 जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसका भी विज्ञापन जारी हो। वन रक्षक और वनपाल भर्ती की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी है, इसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। वन रक्षक और वनपाल। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद कैडर की घोषणा की, अब इंतजार है इसकी विज्ञप्ति जारी हो और बेरोजगारों को इसमें राहत मिले, ये भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018, हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार कहते थे कि हम एक और भर्ती निकालेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप वो भर्ती तो निकालें, साथ में जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा करें। सितंबर भी आने वाला है, वो भर्ती निकालने के साथ ही आपसे एक और मांग हमारी थी कि जो रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 जो 24 दिसंबर को घोषणा की थी, 31,000 पदों पर वैकेंसी होगी। मैं खुद आपके निवास पे पूछा था माननीय शिक्षा मंत्री जी, धन्यवाद दिया था, और आपने एक बड़ी घोषणा की थी कि हम वेटेज खत्म करेंगे, जो वेटेज की बीमारी थी वो खत्म करें स्नातक की। धन्यवाद है, आज भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन कम से कम लेवल 2 का पैटर्न तो स्पष्ट करो। लॉकडाउन में घर बैठे लोग रीट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की भी फर्स्ट पेपर की तैयारी कर, लेकिन उसमें वेटेज कम होगा तो इसलिए वो रीट की ज्यादा तैयारी करे। वेटेज कम नहीं होगा, लेवल 2 का एक और पेपर होगा तो उस पेपर की तैयारी करें। आपको जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ट्वीट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, स्वागत योग्य, लेकिन लोग उनकी आंखें है ना चकरा गई है देख देख के पोस्ट की, हमारी पोस्ट कब आएगी, कब रीट की विज्ञप्ति जारी होगी। आप रीट की विज्ञप्ति जारी कर दोगे, चाहे आपके सितंबर में नहीं हो। मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जो विज्ञप्ति जारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 2 सितंबर को एग्जाम हो पाएगी। इसलिए स्थिति स्पष्ट करें, जब भी आप सितंबर की चाहे अक्टूबर में हो जाए, लेकिन लेवल 2 का पैटर्न जारी करें और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाए, जिससे उनको राहत मिले। और व्याख्याता भर्ती की जो आपने 3,000 पदों की घोषणा की थी, 3 को 5 करे। इसकी व्याख्याता की विज्ञप्ति के साथ साथ जो व्याख्याता के आंसर की जारी होगी 2018 का, उसका परिणाम भी जल्द से जल्द जारी करवाए, वो भर्ती भी जल्द से जल्द पूरी करवाए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता थी कि व्याख्याता जल्द से जल्द मिले, तो कम से कम उसकी जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाने का काम करे। दोस्तों इसके अलावा पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी पद, थर्ड ग्रेड के आगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी पद आना बाकी है, विज्ञप्ति आनी बाकी है, तो सरकार से निवेदन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। दोस्तों हर विभाग में जो मैं भर्तियों की चर्चा कर रहा हूं वो तथ्यात्मक है, हर विभाग में पद खाली हैं, सरकार निकाल सकती है, मुझे पूरी आशा है। वैसे कहते हैं ना कि अधिकतर सरकार तक हम मांग पहुंचाते हैं, कई बार भगवान भी हमारे साथ है, माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात पूछती है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है और अधिकतर परिणाम भी सुगत मिले हैं। और मुझे आशा है कि जो तमाम भर्तियों का नाम लिया उनका विज्ञापन भी जारी हो। 4th क्लास विभिन्न विभाग, सभी विभागों में 4th क्लास के पद खाली है, जो 10वीं पास पे आते हैं, तो कई जो कम पढ़े, जो 10वीं 12वीं पढ़े, उनको भी अच्छा मौका मिले। और तो जैसे कई लोग और भर्तियों में मौका मिल जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो 4th क्लास के हजारों पद खाली है अलग अलग विभागों में, तो उसकी भी वैकेंसी निकाले जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा चालानी गार्ड और उपनिरीक्षक भर्ती जो पुलिस विभाग में, उसमें भी पद खाली है, इस पर भी वैकेंसी निकाल। एक मोटर वाहन निरीक्षक, इसकी अभ्यर्थना आरपीएससी में गई थी, आरपीएससी ने वापस लौटा दी, कार्य विभाग में पड़ी है, तो कार्य विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको वापस निकलवाएं जिससे इसकी विज्ञप्ति जारी हो सके। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऊर्जा विभाग तकनीकी सहायक आईटीआई वाले जो कई लाखों बेरोजगार लगातार मुझे कमेंट करते हैं कि आईटीआई योग्यता पर 5500 पदों की घोषणा की गई थी और उसका विज्ञापन भी जारी हो। आईटीआई योग्यता पर 5500 पदों की घोषणा की थी, उसका विज्ञापन भी जारी हो, पदों में बढ़ोतरी भी हो, क्योंकि लगातार वो कमेंट करते हैं कि ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग में जैसे पंप चालक हैं, हेल्पर, अन्य पदों पर जो 1400 पदों की घोषणा की गई थी, 1400 पद ये हैं और करीब ये 5500 ये पद है, कम से कम इन पदों पर वैकेंसी आएगी तो आईटीआई किए हुए बेरोजगारों को राहत मिलेगी। तो मैं मांग करता हूँ कि हर विभाग में वैकेंसी आ रही है, इन लोगों को भी राहत मिले, ये लगातार इंतजार कर रहे हैं आईटीआई किए हुए छात्र जो कह रहे हैं कि हमारी वैकेंसी कब आएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे दिल की गहराई से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जरूर वैकेंसी आप निकालें। इसके अलावा दोस्तों जो एक और भर्ती मैं बताना चाहूँगा कि लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि लंबी, क्योंकि मेरा फर्ज है, आप सब समझते हो, लोग कमेंट कर रहे होंगे अलग अलग भर्तियों को लेकर कि, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है हर व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि कई बार मैं लंबी भर्तियाँ कहते हैं, नहीं बेरोजगार कहते हैं हमारी भर्ती की तो मांग ही नहीं करते हो, रीट वाले इंतजार कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती हो चाहे पीटीआई हो, जो और भी चाहे चिकित्सा विभाग में नर्सिंग कर्मी है, चिकित्सा विभाग में भी एक बड़ी मांग है
कि जो एनम और जिनम 2013 और 18 को पूरी करने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं इस भर्ती को तो पूरी करें, लेकिन भविष्य में जो भी भर्तियां हो वो आरपीएससी से एग्जाम के द्वारा हो, जिससे नए बेरोजगारों को मौका मिले, आरपीएससी से एग्जाम हो। ये भी पुरजोर से मैं सरकार से मांग करता हूं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और, नगम मंडल स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर एलडीसी की भर्ती हो, यानी कि जो कृषि विभाग में भी कई एलडीसी के पद जो है अधीनस्थ बोर्ड को उसकी वो अभ्यर्थना गई है, तो उसकी भी जल्द से जल्द एलडीसी एक और भर्ती 18 और चलिए और भी पद खाली है, जो मैंने बताया ना निगम मंडल स्वास्थ्य संस्थाओं में पद खाली हैं, तो उन पे भी ही जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। इसके अलावा दोस्तों 587 के मामले में मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाया, जहां आवश्यकता होगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। आज मैं जयपुर आया हूं तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगने की कोशिश की जा रही है। जब भी समय मिलेगा, जो कमरा किराए का मामला हो माफ करने का, आपका मामला हो, एनम जीनम भर्ती का मामला हो, पंचायत राज एलडीसी 1029 पदों का मामला हो, जो तमाम जो संदिग्ध मतलब जो बिल्कुल कठिन मामले हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना वो तो है ही, और जो लंबित भर्तियां हैं जो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करके और उनको सुचारू रूप से चालू करने का निर्णय लिया। एक सबसे बड़ी मांग और है कि जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में जो मेंबर के पद खाली है, कि जब वो मेंबर ही नहीं होगा तो भर्ती सुचारू रूप से कैसे हो पाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना कैसे पूरा हो पाएगा कि समयबद्ध भर्तियां पूरी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो सदस्य है आरपीएससी में और अधीनस्थ बोर्ड में जो अभी खाली पड़े हैं उन पे जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। दोस्तों इसके अलावा पीटीआई भर्ती 2011 का भी 193 पदों पे लंबित है, वो भी लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों आपके बीच में मैं कल भी आया, डिबेट में आया, आप लोगों की आवाज़ उठाई, बाहर राज्य कोटा तमाम भर्तियों की मैंने मांग रखी। कोशिश करता हूं हर व्यक्ति की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की, अंतिम काम सरकार को करना है। आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां, कई लोग खुश होते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां, सब लोग आपकी आवाज़ उठाते हैं, वो केवल आपको ज्वाइनिंग नहीं देते, ज्वाइनिंग सरकार देती है, लेकिन आवाज़, रणनीति, प्लानिंग किस तरीके से हमें योजना बनानी होगी जिससे हमारी आवाज़ भी उठे और काम भी हो। जैसे हमने आवाज़ उठाई एलडीसी भर्ती 2018 वो अंतिम स्तर पर ज्वाइनिंग, सेकंड ग्रेड वाले हैं, और जो वेटिंग वाला मामला हो रहा है, जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की एक और सूची जारी हो, रीट लेवल 2 2018 की, 2016 2017 संस्कृत विभाग, और जो साइंस में 2016 अंग्रेजी वो भी है तमाम। इसमें लापरवाही किसकी है? इसमें तमाम उन अधिकारियों की लापरवाही है, वो बीकानेर उपनिदेशक की लापरवाही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों पद खाली है, क्यों उन लोगों के साथ धोखा किया गया? मैं लगातार जो आवाज उठा रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का उद्देश्य यही है कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। ये लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको घर बिठा देना चाहिए। क्यों लापरवाही कर रहे हैं? जो अध्यक्ष महोदय है आरपीएससी के दीपक उत्प्रेदी, अपने आप को क्या सीएम समझते हैं क्या? क्यों नहीं मिलते बेरोजगारों से? क्यों लापरवाही कर रहे हैं? 2016 एसआई 233 पदों पर टेक्निकल विभाग की आज भी उसकी एग्जाम नहीं हो पाई, और 2016 जो 335 से ज्यादा पद है जो जिसका इंटरव्यू बाकी है, क्यों इंटरव्यू नहीं हो पा रहा? क्यों वन रक्षक की परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो पा रही? क्यों 2013 सेकंड ग्रेड के फॉर्म वापस नहीं आ रहे? क्यों आरपीएससी 2013 सेकंड ग्रेड एलडीसी भर्ती 2013 के जो 417 का मामला, उनके फॉर्म क्यों नहीं भिजवा रहे? क्यों लापरवाही कर रहे हो? क्यों व्याख्याता भर्ती का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? क्यों लगातार आप लापरवाही के वहां बेरोजगार धरने बैठे? आरपीएससी एक तरह से है ना खोखली हो गई है, आरपीएससी पे विश्वास उठ रहा है। अभी भी समय है, यदि दीपक उत्प्रेदी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बड़े आईएएस अधिकारी हैं, बहुत पावरफुल है, मैं आपके खिलाफ आवाज कर रहा हूं, आप मुझे जेल में डलवा देना, कुछ भी कर, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन जो आपकी कार्यशैली मुझे बिल्कुल गलत लग रही है। बेरोजगार जाते हैं, मिलते क्यों नहीं हो? आपको अध्यक्ष बनाया गया बेरोजगारों के लिए, उनकी पीड़ा सुनने के लिए, वहां एसी में बैठने के लिए नहीं बनाया गया। आपको उनकी आवाज सुननी होगी, उनकी पीड़ाएं दूर करनी होगी। और मैं प्रदेश के तमाम युवा बेरोजगार साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब यदि आरपीएससी अपनी नीति को नहीं बदलती है, अपनी जो लापरवाही को दूर नहीं करती है, तो हम सब मिलकर आरपीएससी के बाहर घेराव भी करेंगे, हो सके तो ताला भी ठोकेंगे। अब लापरवाही नहीं चलेगी, हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और एक तरह से कुछ नहीं कर सकते। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों की पालना कर रहे हैं, और उसी पालना में यही है कि आप सबसे यही है कि आज जो लाइव आया हूं वो तमाम लंबित भर्तियों के साथ साथ नई भर्तियों की मांग करें। नई भर्तियां जो बेरोजगार इंतजार करें कि हमारी नई भर्तियां कब आएंगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि तमाम जो भर्तियों के लिए मैं आज लिखित में भी सीएमओ में ज्ञापन पूछाऊंगा, चाहे वो लंबित भर्तियों की मैंने दे दिया, कुछ भर्तियां रह गई थी उनकी भी बात मैं लिखूंगा। इसके अलावा नई भर्तियों की बात रखूंगा, जो कोर्ट में लंबित भर्तियां हैं वो भी जल्द से जल्द निकले। तमाम बेरोजगारों से ये निवेदन है कि देख लीजिए, आप कोरोना में सब घर पे हो। 4 मई, 16 मई और 21 मई को मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जितना प्रयास हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। घर से मेरा यहाँ से 55-60 किलोमीटर मेरा घर है जयपुर से।
आप लोगों के लिए कल आया था, आज वापस जाऊँगा, पहले भी आया था, केवल आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। जो राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं ना, कि कई बार राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं तो आप कहते हो वाह हमारी बात उठा दी, लेकिन जब अनशन करना हो, जब लाठियाँ खानी हो, जब चक्कर काटने हो, तो हम सबको ही इन दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ हम लोगों को एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे सरकार खुद और जो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी जिम्मेदारी तय करे, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिल पाए। इसलिए हम सबको एक बार अपने आप को एकजुट करना है, हमें मजबूत रहना है और हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि चाहे संगठन जिंदा है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, इसका अध्यक्ष हो संयोजक कोई भी आ गया हो, जहां मैं फ्री रहूंगा एक कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों के साथ मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता रहूंगा। कमरा किराए वाला मामला बहुत बड़ा है, मैं भूला नहीं, उसके साथ भी रहूंगा और आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ मैं बुलंद करता रहूंगा। दोस्तों इसी के साथ ये कोई सवाल बताना, किसी कोई सवाल हो तो, कुछ सवाल आ रहा है भाई? क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के सवाल भी आते हैं, कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ। समझता हूँ हर व्यक्ति की पीड़ा होती है, हर व्यक्ति की पीड़ा होती है और उस पीड़ा को मैं समझता हूँ दोस्तों। उसके साथ भी रहूंगा और आवाज़ बुलंद करता। मेरे पास तो कमेंट पूछ नहीं रहे, दिख नहीं रहे इसमें। लेबर असिस्टेंट की यार आप लोगों की कोर्ट में है, 190 वाली भी उसके बाद ही हो पाएगी, लेकिन उसकी मैंने कल BL जाठौर जी से बात रखी। लेकिन ये प्रयोगशाला सहायक कृषि प्रेक्षक और ये 4 महिला सुपरवाइजर कृषि, ये सारी मैंने बात रखी है। इस बार सुनवाई नहीं हो पाई, कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द अर्जेंट सुनवाई करवा के आपकी भर्ती को बाहर निकलवाए। और 587 2018 वाली, उसके लिए आप मीडिया में भी आवाज़ आज से कल से अच्छी तरह उठेगी। मैं फिर बात करूँगा, गगन भाई से मेरी बात हो गई, कल आपके लिए मैंने बात भी डाली थी। जहाँ मुझे आप बुलाओगे मैं मजबूती से साथ दूंगा और मैं भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। और जो चयनित अभ्यर्थी 2018 उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप नो टेंशन रहो, किसी वजह से आपका बुरा नहीं होगा। 587 भी आपका बुरा नहीं चाहते। 587 वालों को ये कहूँगा, कोर्ट में जब सुनवाई हो रही हो आपकी तो यही निवेदन करें कोर्ट से कि स्टे न लें, यही कहें कि 587 को के पद सर्जित किए जाए, उनके वापस पद जोड़े जाए, तो वो आदेश हो जाए तो आपको भी न्याय मिल जाएगा। अपने वकील को कह दे कि ये नहीं कि स्टे दे दे, किसी का पूरा हो। मुझे पता है आपके जो लीडर हैं सारे अच्छे हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनसे मेरी बात हुई थी, तो इसलिए 18 का भला हो। और बताइए, स्टेनोग्राफर की कल तक स्थिति थी आधे से ज़्यादा विभागों की जो संशोधित अभ्यर्थना आ चुकी है। आज फिर क्योंकि काम चल रहा है आपके ऊपर, आपकी भर्ती को लेकर काम चल रहा है, फ़ोन कर करके उनको रिमाइंडर किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भिजवाइए। कल भी कुछ की आई थी और शायद मेरे हिसाब से आज फिर है। मेरे हिसाब से आने वाले वीक में, मुझे पूरी संभावना है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले वीक में स्टेनोग्राफर की संशोधित अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुँच जानी चाहिए। 461 वाली परिचालक वाली मैंने CM साहब को सौंपी थी। आप लोग कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ जो परिवहन मंत्री उसके पास मैं चलूँगा, जितनी हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। इसके अलावा जो JN भर्ती है उसका सिलेबस और रीओपन, जिन भर्तियों का जो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया रुक गई थी वो दोबारा से वापस स्टार्ट हो गई, संबंध में बात हो चुकी है। और जो JN भर्ती वाला जो मामला है 1098 जो पद है, उसमें ये कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेबस और रीओपन साथ ही कर दें। तो वो कोशिश थोड़ा सा अन्य विभागों से वो सिलेबस को लेकर उनकी चर्चा होनी बाकी है, तो उसके बाद आपका रीओपन भी होगा, सिलेबस भी जारी होगा। और किसी का भाई लोगों, किसी का भूल गए तो पूछ लेना, फिर कहोगे कि आप हमें भूल गए। कॉमर्स वालों को शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि रीट में शामिल किया जाएगा। मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे विश्वास है कि जो CMO में मेरे अधिकारी से बात हुई थी, शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, सकारात्मक आश्वासन मिला था, शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि पिछली रीट में भी आपको न्याय नहीं मिला था। आपकी बात मजबूती से उठाई है, मैंने बात भी रखी है। अब क्या है कि एक चीज़ बार बार मैं ज्ञापन नहीं दे सका, मैंने पहले ज्ञापन दिया, उसमें सकारात्मक हमें रेस्पॉन्स मिला और कहा शामिल किया जाएगा। उसके बाद वो जहाँ सकारात्मक रेस्पॉन्स या पॉजिटिव हमें जवाब मिल जाता है कि शामिल किया जाएगा, वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, कॉमर्स वालों को रीट में शामिल करेंगे। इसके अलावा सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, नई भर्तियों की हमने चर्चा की है, लंबित भर्तियों की हमने चर्चा की है, मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाई है। जहां तक आवश्यकता होगी, मैं जहां आपका सहयोग करने की आवश्यकता होगी, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। अब मुझे कुछ लेटर और लिखने हैं, लेटर मुझे आज जयपुर में ही टाइप करवाने हैं, CO में देकर वापस मुझे गाँव पूछना है। और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी जयपुर आना होगा। आप लोगों के लिए पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, जहाँ सहयोग होगा मैं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।